शुरू करने से पहले एक छोटा सा कीर्तन करेंगे राधा माधव का, ताकि हम पर राधा माधव की कृपा हो, ताकि जो कुछ भी आज हम कहें या सुने वो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारे काम में आए। आप सब मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, जय देवा, जय गुरुदेवा, जय जय प्रभुपादा, जय जय प्रभुपादा, प्रभुपादा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। एक बार फिर से सबका धन्यवाद इस कक्षा में जुड़ने के लिए। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो काफी मतलब कह लीजिए कि हम सबके फेवरेट हनुमान जी के ऊपर है। हम सब ने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, उनके मंदिर में जाते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा हम सब बहुत पढ़ते रहे हैं। आज बजरंग बली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम और जानेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जो भक्त और भगवान होते हैं वो एक दूसरे से कभी भी सेपरेट नहीं होते। तो जो हनुमान जी हैं वो भगवान राम के कह जाते हैं कि एक सबसे बड़े भक्त के रूप में जाने जाते हैं। तो उनको कभी भी अलग करना हनुमान जी को पसंद नहीं आता है, बिकॉज उनके स्वामी जो हैं वो श्री राम हैं। तो कई बार हम देखते हैं आजकल के समाज में कि लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं सेपरेटली, राम जी को साइड पे रख के, जो कि हनुमान जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको वो भगवान के भक्त है और भगवान के साथ रहना ही उन्हें पसंद है। तो अगर हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी है तो भगवान राम को साथ में रखकर ही हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हनुमान जी की हम पूजा करें और भगवान राम को भूल जाए। ऐसा कभी भी हनुमान जी को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके साथ में शुरू करते हैं हनुमान जी की कथा के ऊपर। तो बात आती है सबसे पहले किष्किंधा की, जहाँ हनुमान जी जब हनुमान जी बहुत छोटे होते थे तो वहां पे एक गुफा है जिसके अंदर हनुमान जी थे रहते थे, और उनकी माता अंजना, उनका नाम अंजने भी है, तो वो भी वहां पे रहती थी। तो हनुमान जी बड़े ही नटखट थे जब वो छोटे थे, बड़े शरारती स्वभाव के वो थे। तो एक बार क्या हुआ कि अंजना माता उनको वहां पे छोड़ गई और कहने लगी कि अगर भूख लगे तो ये लाल रंग का फल जो है इसको खा लेना। तो हुआ यूं कि वो माता चली गई और हनुमान जी
को फल मिला नहीं, और वो आकाश की तरफ देखा तो उन्हें लाल कलर का रंग का सूर्य दिखा। तो हनुमान जी के पास काफी शक्तियां थी, वो वायुपुत्र थे, उड़ सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो फल ही है, तो वो सूर्य की तरफ उड़ने लगे, सोच के कि इस फल को मैं खा लूंगा। तो उड़ते गए तो अ, अब सूर्य को कैसे कोई निगल सकता है, मतलब इतना भयंकर सूर्य अगर हमारे समक्ष आ जाए तो हम तत्क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, मतलब वो वायुपुत्र थे भगवान के उत्तम भक्त। तो उन्होंने सूर्य के समक्ष गए और उन्होंने सूर्य को, और रास्ते में क्या हुआ, जाते हुए राहु भी वहां था। तो सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए राहु भी उस जगह पे आ रहा था, लेकिन हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया और देखा कि राहु है, ये भी एक काले रंग का फल है। तो उन्होंने क्या किया, राहु को भी अपने अंदर निगल लिया। तो अंदर ही उनके कलेजे की सूर्य ग्रहण हो गया। तो बाहर की तरफ सब जगह बहुत ही हाहाकार मच गया कि सब जगह अंधेरा हो गया, मतलब सूर्य देव मिसिंग हो गए। तो सभी देवी देवता बहुत घबरा गए और वो इंद्रदेव के पास गए कि ऐसा करके हो गया है कि सूर्य देव नहीं मिल रहे हैं। तो सबको ये पता चला कि ऐसा करके हुआ है, ये हनुमान नाम का एक बालक है जिसने सूर्य को निगल लिया है। तो इंद्रदेव को बड़ा ही क्रोध आया इस बात पे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कोई बालक कैसे कर सकता है। तो वो अपने ऐरावत हाथी के साथ में हनुमान जी के ऊपर प्रहार करने के लिए बढ़े। तो जब ऐरावत हाथी दूर से हनुमान जी ने देखा तो वो भी उनको सफेद रंग का जैसे दिखा, जैसे कोई सफेद रंग का फल है, तो वो उसको भी पूरे खाने पीने के मूड में थे। तो बट जैसे ही इंद्रदेव उन्होंने आए तो इंद्रदेव ने अपने वज्र से जो है वो हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया, और वो उनकी जो चिन्ह होता है, जिसको हम हनु बोलते हैं इसको संस्कृत में, इसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया, और इसी से जो उनका नाम है वो हनुमान पड़ा। तो जो ये इसको हनु बोलते हैं, जो हमारी थोड़ी ऐसी चिन्ह होता है, इसके ऊपर प्रहार किया, और जिससे उनका नाम हनु से उनका नाम जो है वो हनुमान पड़ा। अब कहीं अगर आप बाहर देशों में जाओगे तो कई लोग समझते हैं हनुमान, तो वो उनको जिनको इस भाषा का इतना नहीं है तो वो हनुमान के रूप में बोलते हैं। तो क्या फर्क है कि जैसे जो भी ये वेस्टर्न कंट्रीज में स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन ये सब रहते हैं, तो वो सब हमको एंटरटेनमेंट देते हैं, मतलब कि मनोरंजन देते हैं। लेकिन जो हमारे हनुमान हैं वो हमको मनोरंजन तो देते ही हैं, पर उसके साथ में एनलाइटनमेंट, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान है, वो भी उनसे बहुत मिलता है। तो एनलाइटनमेंट और एंटरटेनमेंट दोनों हमें हनुमान जी से मिलते हैं। तो इस तरह से उनका जो नाम है वो हनुमान पड़ा। तो हुआ उसके बाद में ये कि जब ये हो रहा था तो जो उनके हनुमान जी के पिता हैं वायुदेव, उनको पता लगा कि मेरे पुत्र पर ऐसे किसी ने हमला किया है, अटैक किया है। तो वायुदेव बड़े ही क्रोधित हो गए। तो काफी क्रोध में आकर उन्होंने पूरी मतलब जो पृथ्वी थी उसकी वायु को रोक दिया। तो बहुत हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया, लोगों को मतलब जो देवी देवता थे वो सांस लेने में उनको दिक्कत आने लगी कि वायु पूरी रुक गई थी। वायुदेव इतने क्रोधित हो गए थे कि मेरे पुत्र पर ऐसा इंद्रदेव ने ऐसे प्रहार किया है। तो इनसे सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने बताया उनको कि देखिए वायुदेव को बहुत क्रोधित है और उनको शांत करने का एक ही उपाय है कि आप सब लोग जो है वो हनुमान जी को, जो उनके पुत्र हैं, उनको जाके आशीर्वाद दो। तो ऐसा करके जो सारे देवी देवता हैं वो हनुमान जी के पास आए उनको आशीर्वाद देने। तो सबसे पहले मतलब वहां पे इंद्रदेव थे, वहां पे ब्रह्मा जी से सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि कोई भी प्राकृतिक नियम आप पे जो है वो लागू नहीं होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। सूर्य देव थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें आग जो है तुम्हें जला नहीं पाएगी,
ऐसा सूर्यदेव ने उनको आशीर्वाद दिया, और ये भी कि मैं तुम्हें वैदिक ज्ञान भी दूंगा, ऐसा भी आशीर्वाद सूर्यदेव ने उनको दिया। वहां पे धन्वंतरी थे, उन्होंने उनको दिया कि आप किसी को भी कोई चोट लग जाती है तो आप उसको ठीक करने में सक्षम होंगे, वो जो सो हीलिंग टच जो होता है, ऐसा करके आशीर्वाद उनको धन्वंतरी ने दिया। और विश्वकर्मा भी थे, उन्होंने उनको कह लीजिए कि बहुत ही तेज बुद्धि दी, बहुत ही शार्प इंटेलिजेंस कह लीजिए कि समक्ष बुद्धि उनको जो है विश्वकर्मा ने दी। और ब्रह्मा जी ने उनको एक और चीज प्रदान की, उनको एक हीरे का हार दिया, और हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी ये जो हीरे का हार है वो आप लीजिए, लेकिन ये किसी को दिखेगा नहीं, पर इतना आप समझ लीजिए कि जो भी इस हार को देख पाएगा वही आपके जीवन के और आपके स्वामी होंगे, आपके भगवान होंगे, जो भी आपके इस हार को देख पाएंगे। तो ऐसा करके सबने हनुमान जी को आशीर्वाद दिए, और हनुमान जी पूरे शक्तिशाली और शक्तिशाली बन गए। तो इससे वायुदेव शांत हो गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और फिर से वैसे ही चलने लगा। तो हनुमान जी अभी भी छोटे थे, तो उनमें शरारतें थी, बचपना था, बहुत नटखट थे। तो अब जैसे इतनी शक्ति उनके पास आ गई, तो वो भी थोड़े से चंचलता उनकी बढ़ गई। तो वो क्या करते थे कि कई बार कुछ लोग जो साधु अ, गंगा में या नदी पे स्नान करने जाते थे, उनका पाँव खींच लेते थे। कई बार ऐसे मतलब वो डिस्टर्ब करते रहते थे, मतलब अपनी नटखट लीलाओं के साथ में। तो एक बार क्या हुआ, एक ऋषि थे, उन्होंने तो उन्होंने उनके सामने वाले जो गेट रहता है घर का फ्रंट, वहां पे उन्होंने एक शेर को लाके बांध दिया। वहां पे सब जंगल इलाका था, तो जानवर वगैरह रहते थे उस समय में। तो उन्होंने क्या किया कि एक शेर को पकड़ के लाके बांध दिया घर के सामने वाले द्वार पे, और पिछले वाले द्वार पे एक जंगली हाथी को बांध दिया। अब वो जो ऋषि थे वो बिल्कुल ही ये देख के घबरा गए कि ना तो बाहर से जा सकते हैं फ्रंट से, ना ही पीछे के द्वार से बाहर जा सकते हैं। और बाहर देखा तो हनुमान जी वहां पे जो है वो हंस रहे थे। तो हनुमान जी की ये हंसी देखकर वो बड़े ही क्रोधित हो गए कि ये जो बालक है ये बहुत ही ज्यादा नटखट हो गया है, और ये कैसे कैसे कार्य कर रहा है। तो उनको बहुत क्रोध आ गया, और उन्हें लगा कि अब इसको मैं श्राप दे दूंगा। तो उन्होंने हनुमान जी को जो है वो श्राप दे दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां जो है, क्योंकि तुम इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, तुम्हें कुछ भी जो है वो याद नहीं रहेगा। तो ये सुन के हनुमान जी बड़े ही वो सीरियस हो गए, और उन्होंने बोला कि जब तक तुम्हें कोई याद नहीं करवाएगा तुम्हारी शक्तियों के बारे में, तुम्हें अपनी शक्तियां कभी भी जो है याद नहीं आएंगी, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो हनुमान जी वहां से व्यथित होकर वहां से चले गए। वो वैसे हनुमान जी के पास उड़ने की शक्ति थी, तो वो चलते नहीं थे, हमेशा उड़ के ही जाते थे हर जगह। लेकिन अभी शक्ति चली गई थी, तो वो चल के जो है वहां से अपने घर पे गए। तो ऐसा हो गया था, अब उनके पास वो शक्तियां भूल चुके थे। फिर उन्होंने काफी गंभीर हो गए वो, उन्होंने लगा कि अभी नहीं, अभी मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है। तो वो सूर्यदेव के पास गए। तो सूर्यदेव ने के कहा कि मेरे पास स्थान नहीं है। सूर्यदेव का रथ होता था जहाँ पे वो उड़ते थे, मतलब चक्कर लगाते थे सूर्य की तरह, और उनके रथ में ही उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट था कि जो ऋषि थे उनको वो शिक्षा प्रदान करते थे, वो रथ। तो उन्होंने हनुमान जी से बोला कि तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, हाउस ऑलरेडी फुल है, सभी बैच फुल है, नो नो एडमिशन। तो हनुमान जी ने बोला उनको कि सूर्यदेव मुझे कोई कंफर्ट नहीं चाहिए, मुझे आपके रथ में कोई प्रॉपर स्थान नहीं चाहिए, मुझे आपके कोई ऐसा नहीं है कि कुछ सुख सुविधाएं चाहिए, मुझे आप कोई भी स्थान अपने साथ मेरे को उड़ा लीजिए, मैं ऐसे आपके साथ साथ उड़ता उड़ता शिक्षा प्राप्त करने को भी तैयार हूँ। मतलब हनुमान जी किसी भी तरह से वो शिक्षा को प्राप्त करना चाहते थे, बिना किसी सुख और सुविधा की आशा लिए। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो सुविधा प्राप्त की, शिक्षा जो है वो प्राप्त की। तो जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उन्होंने हनुमान जी ने उनसे पूछा कि सूर्यदेव को कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं। सो
उस टाइम, अब जैसे आज के टाइम पे गुरु ऐसे हैं या शिक्षा ऐसी हो गई है कि फीस चाहिए होती है हर चीज की, कि हम शिक्षा देते हैं और उसके लिए कोई फीस ली जाती है। तो जबकि ये एक ब्राह्मण का, एक शिक्षक का स्वभाव नहीं होता है, बल्कि जो पुराना समय था, तो जो भी शिक्षा दी जाती थी वो निशुल्क होती थी। और जो विद्यार्थी होता था वो अपनी इच्छा से, अपने कृतज्ञता से, जो भी उसकी इच्छा हो, एज अ दक्षिणा जो वो है वो देता था। तो सूर्यदेव ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हनुमान जी काफी ज्यादा उनको आग्रह करने लगे कि नहीं नहीं, मुझ पर ये आचार्य ऋण रहेगा आपका, कि आपने मुझे शिक्षा दी है, तो आप प्लीज मुझसे कुछ ना कुछ तो दक्षिणा लीजिए। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि ठीक है, मेरा एक शिष्य है जिसका नाम सुग्रीव है। तो जो ये सुग्रीव है, ये थोड़ा उसकी बुद्धि थोड़ी कम है, वो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान में भी थोड़ा नीचे है, तो तुम उसके जाके सेवक बन जाओ। तो अभी हनुमान जी तो इतने बुद्धिमान थे, वायुपुत्र थे। तो अगर आप सपोज आप मानिए कि किसी ऐसे गुणवान व्यक्ति, इतने शक्तिशाली व्यक्ति को कोई ऐसे बोल दे कि एक अपने अपने से नीचे वाले व्यक्ति का जाके तू सेवक बन जाओ जाके, तो वो नहीं मानेगा। लेकिन हनुमान जी में ये नहीं था। हनुमान जी ने अपनी जो दीनता या कृतज्ञता दिखाई, और उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि मैं जाके सुग्रीव जी का जो है वो सेवक बनूंगा। और उन्होंने पूरी निष्ठा से वो सुग्रीव जी के पास गए और उनकी सेवा करनी प्रारंभ कर दी। तो इससे हमें बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें ज्ञान प्राप्त करके, कई बार लोग काफी पढ़ाई कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेते हैं, तो उनमें बड़ा घमंड आ जाता है कि वो जिन्होंने उनको शिक्षा दी है, उनके माता पिता हों, तो वो खुद को उनसे उनके ऊपर समझना शुरू कर देते हैं। जबकि हनुमान जी हमें यहाँ शिक्षा देते हैं कि उन्होंने तुरंत, जो सूर्यदेव का आदेश था कि सुग्रीव के जाके तुम सेवक बन जाओ, तो उन्होंने उसको तुरंत मान लिया। तो ये शिक्षा हमें यहाँ पे हनुमान जी से मिलती है। तो आज के और एक जो और चीज देखने वाली बात है कि हम क्या सोचते हैं कि कोई हमारा गुरु है या भगवान है, तो हम उनको बताएंगे कि हमारा क्या प्लान है, हमारा क्या आइडिया है हमारा जीवन बिताने का। और वो जो सर्वशक्तिशाली भगवान है या शक्तिमान गुरु है, वो हमारे जो भी मेरा आइडिया या मेरा प्लान है उसके अकॉर्डिंगली उनको मेरी मदद करनी चाहिए। ऐसा आजकल के समय में अब लोग मंदिर जाते हैं, अपना पूरा एजेंडा लेकर के जाते हैं कि भगवान मेरा ये प्लान है कि मुझे 1 साल में इतना बिजनेस बढ़ाना है, मेरा ये प्लान है कि मेरे घर में ऐसा हो जाए, मेरा ये प्लान है। तो हम ऐसे अपना प्रपोजल लेके भगवान के पास जाते हैं, एक तरह का बिजनेस करने। लेकिन हनुमान जी ने हमें यहाँ पे नहीं दिखा। हनुमान जी ने जो भी उनके गुरु ने उनको बताया कि तुम्हें सुग्रीव की सेवा करनी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा प्लान तो ये था ही नहीं। तो ये भी हमें इससे समझना चाहिए, और ये हमें यहाँ से शिक्षा जो है वो मिलती है। तो इससे भगवान, जब हनुमान जी जो है वो सूर्यदेव का जो है आदेश से सुग्रीव की सेवा करने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक बार अब अगला आगे थोड़ा बढ़ते हैं हनुमान जी की कथा में। जब उनकी राम भगवान से मुलाकात होती है, तो वो सुग्रीव जी की सेवा करके जो वो जगह है वहाँ पे पहाड़ी एरिया, तो राम जी भी वहां से जा रहे होते हैं सीता माता को ढूंढते हुए। ये सब इंसिडेंट जब सीता माता का हरण हो चुका है और भगवान राम जो है वो ढूंढने के लिए वन वन में भटक रहे हैं। तो जब सुग्रीव ऐसे देखते हैं कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण ऐसे करके दो आ रहे हैं, तो सुग्रीव हनुमान को बोलते हैं कि पता करके आओगे ये कौन है, तो ऐसा ना हो कि कोई मायावी हो या क्या हो। तो जो हनुमान जी हैं वो एक भिक्षु का, एक भिक्षा मांगने वाले का, सन्यासी का एक वेश धारण करके भगवान राम के समक्ष में चले जाते हैं। तो भगवान राम उनको देखते हैं कि तो हनुमान जी उनके समक्ष आ जाते हैं। तो भगवान राम उनको देखकर बोलते हैं कि अरे तुम तो सन्यासी का वेश है, तुमने ये हीरे का हार अपने गले में क्यों पहना हुआ है। तो हनुमान जी बड़े चकित हो जाते हैं कि अरे ये तो किसी को दिखता नहीं है ये हीरे का हार, इनको इनको कैसे जो है ये हीरे का हार दिख गया। तो
ये देखकर हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, ये मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं। तो वो लक्ष्मण से भी पूछते हैं कि आपको दिख रहा है क्या मेरा हार? लक्ष्मण जी बोलते हैं मुझे नहीं दिख रहा। तो भी भगवान जो हनुमान जी है गारंटेड हो जाते हैं कि यही जो है वो मेरे भगवान है। तो इसके बाद में वो उनको प्रणाम करते हैं और फिर वो जो भगवान राम है वो सुग्रीव जी से मिलते हैं। अभी सुग्रीव जी जो है वो थोड़े, जैसे मैंने बताया ना, आध्यात्मिक तौर पे इतने उच्चतम नहीं होते। तो वो भगवान राम से मिलते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान राम आप भी वनवासी हो, मैं भी वनवासी हूँ। मेरा भी राज्य चला गया, आपका भी राज्य चला गया, आप भी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ। मेरी भी पत्नी का हरण बाली ने कर लिया है, आपकी पत्नी का हरण भी रावण ने कर लिया है। तो भगवान राम से हाथ मिलाने लगे, तो जो कि अच्छा आचरण नहीं है। भगवान को तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन सुग्रीव का थोड़ा उनको इस बात का नहीं रहा। तो लेकिन जो हनुमान जी थे उनमें ये समझ थी, तो उन्होंने भगवान राम के लिए आसन लेके आए। सुग्रीव जी ने क्या किया कि भगवान राम को तो एक पेड़ की कुछ शाखाओं से आसन दिया, लेकिन लक्ष्मण जी को बिल्कुल भी नहीं दिया। तो भगवान राम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो बट जो हनुमान जी थे वो ये समझ गए, और उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए भी एक चंदन के पेड़ से शाखा से एक आसन बनाया और उनको दिया। तो भगवान राम को ये बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा भी करी। तो उस समय से भगवान राम जो है वो प्रशंसा करते रहते थे हनुमान जी की। हाँ, एक गलती उनसे जरूर हुई थी। एक गलती उनसे जरूर हुई थी कि एक बार क्या हुआ था कि भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि तुम किसके सेवक हो? तो हनुमान जी ने बताया कि मैं तो सुग्रीव का सेवक हूँ। तो इस बात से भगवान राम बहुत ही नाराज हो गए थे, और कुछ 4 महीने उन्होंने बात ही नहीं करी थी हनुमान जी से, एक शिक्षा देने के लिए कि जैसे आज भी हमसे कोई पूछा जाए कि तुम किसके सेवक हो, कई बार हम बोल देते हैं कि हम इस व्यक्ति के सेवक हैं, हम इस डिपार्टमेंट के सेवक हैं। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी हो, हमारा परम सेवय जो है वो भगवान के लिए ही है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो ये शिक्षा हमें इस इंसिडेंट से मिलती है कि कुछ भी हो, कोई भी कार्य में हम लिप्त हो, लेकिन सेवक तो हम हमेशा भगवान के ही रहेंगे, किसी और के नहीं। तो ये बात हनुमान जी पूरे समझ गए और उन्होंने ये बात मन में बिठा ली। तो जब वो लंका गए थे तो तब रावण ने भी उनसे पूछा था कि तुम कौन हो? तो तब भगवान हनुमान जी ने कहा था कि मैं श्री राम का सेवक हूँ। तो उसके बाद कभी भी पूछो, हनुमान जी सिर्फ हमेशा यही कहते थे। तो ऐसा चलता गया। इसके बाद में समय आया जब लंका का पता चला कि लंका में सीता देवी हैं, और किसी को पता लगाने जाना है कि सीता देवी का वहाँ क्या हाल है। ऐसा करके पूरा जो सुग्रीव और वानर सेना के साथ भगवान राम का सब चर्चा में गए थे कि कौन जाएगा, इतना 800 मील दूर समुद्र है, कौन इसको लांग के जाएगा। तो सब लोगों से पूछा गया, कोई बोला मैं 10 मील जा सकता हूँ, 20 मील, कोई बोला मैं 100 मील जा सकता हूँ। अंगद जी थे वो बोले मैं जा सकता हूँ, लेकिन कोई बोला कि मैं जाके वापिस नहीं आ सकता। ऐसा करके बहुत लोगों में वो चर्चा होती रही। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो जामवन थे, जामवन वहां के सबसे सीनियर कह लीजिए कि वानर थे, उन्होंने हनुमान जी को उस समय उनकी शक्तियों का स्मरण कराया कि हनुमान जी आप जो है आप शक्तिशाली हैं, आपके पास ये शक्ति है, ये शक्ति है, ये शक्ति है। जो भी वो श्राप से भूल गए थे, तो एज ए लीडर जो जामवन थे उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया और उनको इंस्पायर किया कि हनुमान जी आप जाइए लंका में और सीता माता का जो है वो पता करके आइए। तो ऐसा सुनने के बाद में हनुमान जी पूरे इंस्पायर हो गए और उनको अपनी सारी शक्तियों का स्मरण आ गया, और वो पूरे तत्पर तैयार हो गए लंका जाने के लिए। और तो वहां पे महेंद्र पर्वत जो था, वो हनुमान जी का जो साइज था वो बहुत बड़ा हो गया वो, और उन्होंने महेंद्र पर्वत के ऊपर अपने चरण रखे और वहां से छलांग लगा के वो हवा में उड़ गए लंका की तरफ जाने के लिए। तो वहां से उन्होंने अपनी जो जर्नी है लंका तक जाने की शुरू करी।
तो अब उन्होंने मतलब यहाँ पे जो है पंचभूतों का इस्तेमाल किया अपनी पूरी जर्नी में। अगर आप देखें तो वो वायु के पुत्र तो थे ही, और उन्होंने आकाश मार्ग का इस्तेमाल किया, और समुद्र जो है वो जल वहां से वो लांग के गए, और गए कहाँ? सीता माता के पास, जो कि भूमि से जन्मी थी। और लंका में जाकर उन्होंने आग लगा दी। तो पंचभूत का भी यहाँ पे हमें मिलता है कि कैसे पंचभूतों ने भी सहायता करी, और वो भी कह लीजिए कि इस लीला में इंक्लूडेड थे। इससे हमें समझ आता है जब आध्यात्मिक लीलाएं होती हैं तो कैसे जो पंचभूत हैं उनका योगदान भी अ, आता है वहां पे। ये बाकी लीलाओं में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ही दिक्कतें आई हनुमान जी को, जब वो समुद्र लांग के जा रहे थे। तो यहाँ से हमें भी शिक्षा मिलती है कि जब हमें सीता माता, जो कि भक्ति देवी हैं, हमें भक्ति की तरफ पहुंचना है, तो हमें भी रास्ते में बहुत दिक्कतें आएंगी, पर हमें हनुमान जी की तरह पूरा डिटर्मिनेशन होकर वहां तक जो हमारा गोल है वहां पे हमें पहुंचना है। तो सबसे पहली दिक्कत क्या आई हनुमान जी को? वहां पे एक सोने का पहाड़, जिसको कि मैनक पर्वत बोला जाता है, वो सबसे पहले हनुमान जी के रास्ते में आया। तो वो ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत सुख सुविधाएं थी, अच्छा अच्छा खाना था, अच्छी अच्छी नदियां थी, सब सुख सुविधाएं, सब तरह के वहाँ पे सेवक थे वहाँ पे। मतलब हनुमान जी वहाँ पे आराम करने के लिए बिल्कुल अच्छी जगह थी। तो उन्हें बोला भी गया वहाँ के जो मैनक वहाँ पे थे कि यहाँ पे हनुमान जी आप बहुत दूर जा रहे हैं, तो आप यहाँ विश्राम करिए, तो फिर आप जो है अपनी आगे की यात्रा करिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि ये विश्राम का समय नहीं है, मेरे भगवान राम का आदेश है कि मुझे तुरंत सीता माता के पास जाना है। तो ये हमें शिक्षा देकर देता है कि जो हमारा कंफर्ट जोन है, हमें उससे बाहर निकलना पड़ता है अगर हमें अपने टारगेट जो कि भक्ति है, अगर हमें उस तक पहुंचना है। तो हनुमान जी ऐसी शिक्षा देते हुए वहां से आगे बढ़े। आगे जाके हनुमान जी को सुरसा नाम का जो एक राक्षसी थी वो मिली। अब ये सुरसा नाम की जो राक्षसी थी, ये क्या करती थी कि जो उसका मुख था, उसको वरदान था कि जो भी समुद्र से लांग के जाएगा उसको उसके मुख में जाना पड़ेगा। तो वो हनुमान जी सामने आए तो वो बहुत बड़ी हो गई अपना मुंह को बड़ा करने के लिए। तो हनुमान जी भी और बड़े हो गए, फिर वो जो सुरसा है वो और बड़ी हो गई, तो हनुमान जी और बड़े हो गए, सुरसा और बड़ी हो गई। ऐसा करके एक कंपटीशन चलने लगा दोनों के बीच में। तो फिर क्या हुआ कि हनुमान जी ने देखा कि अरे ये तो मेरे जो मार्ग है, जो मेरा लक्ष्य है, उसमें बाधा बन रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो एकदम से छोटे हो गए, और वो जो है वो सुरसा के मुख के अंदर चलकर और बाहर आ गए। तो उससे जो सुरसा का जो भी उसका था वरदान कहिए या शाप कहिए, जो राक्षसी रूप में थी, तो उसको उन्होंने पूरा कर दिया। तो सुरसा भी बड़ी ज्यादा प्रसन्न हो गई हनुमान जी से। और इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है यहाँ? सुरसा क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो कंपटीशन का भाव होता है हमें। हम कई बार आध्यात्मिक जगत में भी हम कंपटीशन करते हैं कि इस भक्त ने इतनी करी है, ये वाली सेवा करी, मैं इससे ज्यादा करूंगा, मैं इसको नीचा दिखाऊंगा, मैं इससे ऊपर जाऊंगा। या भौतिक जगत में तो रहता ही है कंपटीशन। हम कंपटीशन करते रहते हैं, और क्या होता है इस कंपटीशन के चक्कर में, इस प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हमारा लक्ष्य जो है वो छूट जाता है। तो हनुमान जी हमें यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमें जो है अपना लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, लक्ष्य को की तरफ ही हमें आगे बढ़ना है, कंपटीशन की भावना में नहीं पड़ना है। तो इससे हनुमान जी फर्दर आगे बढ़े। आगे जाके सिमिका नाम का एक और वहां पे राक्षसी आई। तो इस सिमिका के पास क्या शक्ति थी कि जो भी व्यक्ति जा रहा होता था, उसकी जो शैडो होती थी, परछाई, वो परछाई को पकड़ लेती थी और उसको अपने अंदर निगल लेती थी। ऐसा करके उसके पास शक्ति थी। तो हनुमान जी जा रहे थे, तो उसने हनुमान जी को भी अपने अंदर निगल लिया, अपने पेट में डाल लिया, ऐसा करके अंदर ले लिया। तो हनुमान जी अंदर जाते ही बहुत बड़े हो गए, अपने साइज को पूरा बढ़ा लिया, और पूरा जो राक्षसी को जैसे फाड़ दिया, से वो खत्म हो गई पूरी। मतलब जड़ से ही वो सिमिका जो राक्षसी थी वो खत्म हो गई। तो ये सिमिका जो राक्षसी है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? द्वेष को।
द्वेष या एनवी कहिए इसको। तो द्वेष क्या होता है कि ये द्वेष ऐसी चीज है जिसको जड़ से ही निकालना पड़ता है। इसका भगवान की भक्ति में कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाकी किसी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी चीज को आप जो भी होते हैं भगवान की भक्ति में किसी तरह लगा सकते, जैसे क्रोध है आप भगवान की भक्ति में लगा सकते हो ऐसे। लेकिन जो द्वेष होता है इसको आप भगवान की भक्ति में नहीं लगा सकते। इसका इसके जड़ से ही इसका नाश करना बहुत जरूरी है। हमें तो बताया ही गया है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमने कृष्ण से द्वेष किया था, भगवान से द्वेष किया था, तभी हम इस भौतिक जगत में आए थे। नहीं तो हम भौतिक जगत में आते ही नहीं। हमारा जो प्रमुख कारण था इस चीज हमारे भौतिक जगत में आने का, वो क्या था? भगवान के साथ द्वेष करना। और द्वेष अब भी है, तभी हम यहाँ पे हैं। तो इस इंसिडेंट से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें द्वेष की भावना जो है नहीं रखनी है। हमें आज के जमाने में क्या होता है कि हर कोई पर सुख दुखी है और पर दुख सुखी है। अरे अरे उसके साथ ये बड़ा गलत हो गया, अंदर ही अंदर बड़ा आनंद मिलता है। अरे अरे मेरे से उसने इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर ली, तो फिर अंदर ही अंदर बड़ा दुख होता है। अरे वो इतना भक्ति में आगे कैसे बढ़ गया, वो उसका बिजनेस या भौतिक जगत में उसका बिजनेस ऐसे कितना बढ़ गया, वो ऐसे कितना सक्सेसफुल हो गया। तो हम अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं। तो हमें पर दुख दुखी बनना है, न कि पर सुख दुखी। तो यही एक वैष्णव का, एक विष्णु भक्त का स्वभाव होता है, जो हनुमान जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो ऐसे हनुमान जी ने सारी बाधाएं पार करके वो लंका पहुंचे, और लंका के द्वार पे उनको लंकिनी मिली, जो वहां की वीजा ऑफिसर, वहां पे कि हनुमान जी आपकी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, बिना रावण की परमिशन के अंदर जाना मना है, तो आप यहाँ से चले जाइए, आपकी एंट्री जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे उनमें बहस होती गई, तो हनुमान जी ने बोला मुझे तो जाना ही जाना है अंदर। वो लंकिनी मान नहीं रही थी। तो वो भी अब जैसे इस लंकिनी को आप एक नॉर्मल मनुष्य रूपी कह लीजिए कि फीमेल या नारी के रूप में मत देखिए, वो एक राक्षसी थी। तो हनुमान जी ने एक उनको दबा के एक वो मारा झापट लंकिनी को, और लंकिनी गिर गई नीचे। और लंकिनी को ये बात पहले से पता थी कि जिस भी दिन कोई लंका के द्वार पे आके उसको थप्पड़ मारेगा, उसी दिन लंका का जो विनाश है वो शुरू हो जाएगा। तो लंकिनी को समझ में आ गया कि समय आ गया है कि अब लंका का जो है वो विनाश होने वाला है। तो ऐसा होने के बाद में हनुमान जी अंदर गए, तो अब सीता देवी वहां पे थी। तो इस हनुमान जी के पहुंचने से कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि रावण सीता देवी के पास आया था और उनको वार्निंग देके गया था कि तुम्हारे पास कुछ ही समय और है, नहीं तो मैं जबरदस्ती तुम्हें जो है अपने महल में ले जाऊंगा। तो सीता देवी ने निश्चय कर लिया था कि या तो भगवान राम आएंगे, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा सीता देवी बहुत मतलब उस समय विचलित कंडीशन में थी जब हनुमान जी वहां पे पहुंचे। तो वो नहीं चाहते थे कि जैसे मैं एकदम से सीता देवी के पास चला जाऊंगा तो वो ये ना समझ लें कि ये रावण भेष बदल के आ गया है। ये रावण ने पहले भी भेष बदला था। तो वो उन्होंने क्या किया कि सीता देवी को कोई ऐसा डाउट ना हो, तो वो बहुत ही छोटे हो गए, बहुत ही अपना आकार उन्होंने छोटा कर लिया और एक पत्ते के पीछे जाके छुप गए जहाँ पे सीता देवी थी। और वहां जाके उन्होंने भगवान राम का कीर्तन करना और उनका गुणगान गाना शुरू कर दिया। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। तो ऐसे गुणगान करते रहे करते रहे। तो यहाँ से वो क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जब हम भगवान की कथा करते हैं तो हमें खुद को फ्रंट में नहीं रखना चाहिए। फ्रंट में कौन होना चाहिए? भगवान। हमको तो बस एक पीछे एक छोटे से मैसेंजर के रूप में वहां पे रहना चाहिए। अब आज के समय में कई बार भागवत कथा होती है, तो उसका अगर आप पोस्टर देखते हैं तो वहाँ भगवान का फोटो साइड में छोटा सा होता है, और जो कथा कर रहा है उसका बड़ा वाला फोटो होता है। ऐसा आपने देखा होगा काफी पोस्टर्स में। तो कई बार तो भगवान का फोटो होता ही नहीं है कि ऐसा बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान का वो हूँ रिप्रेजेंटेटिव, तो भगवान भी मैं ही हूँ, भगवान की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हनुमान जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें ऐसे भाव में नहीं जाना है, हमें विनम्रता से भगवान को आगे करना है और खुद पीछे रह के उनका गुणगान करना है। तो ऐसा करके वो भगवान राम का गुणगान करने लगे। तो
सीता देवी बहुत प्रसन्न हो गई कथा सुन के। और फिर हनुमान जी के पास में जो सीता देवी उनसे मिली, तो हनुमान जी ने उनको वो भी दिखाए कुछ उनके आभूषण, उनको ये भी बताने के लिए कि मुझे भगवान राम ने भेजा है। भगवान राम इस जगह पे वानरों के साथ में अभी हैं, और वो लंका के ऊपर जो है वो उन्होंने पता करने के लिए भेजा है कि आपका क्या हाल है, ताकि वो आपको छुड़ा ले सके, ऐसा करके। तब उन्होंने बोला कि सीता माता, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आपको भगवान राम की प्रतीक्षा की भी जरूरत नहीं है, मैं ही आपको यहाँ से उड़ा के ले जाऊंगा। तो सीता देवी ये सुन के कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी। पहले वो बोली कि अरे नहीं, तुम उड़ के जाओगे, रास्ते में कुछ राक्षस प्रहार करेंगे, तो ऐसे कि मैं आकाश से मैं गिर सकती हूँ, या आप एक पुरुष हो, मैं आपके साथ ऐसे नहीं जा सकती। तब हनुमान जी ने बोला नहीं नहीं, मैं तो आपके पुत्र समान हूँ, आप मेरी माता हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो हनुमान जी उनको कन्विंस करने में लगे रहे कि आपको मैं भगवान राम के पास ले जाता हूँ। देन सीता माता ने बोला कि नहीं नहीं, मैं आपको असली वजह बताती हूँ। तो उन्होंने बताया कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये अच्छा, अभी एक सभी को एक मैसेज है कि ये जो कक्षा 2 मिनट में खत्म होगी, बिकॉज 40 मिनट का बैरियर रहता है, तो आप फिर से दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही कक्षा खत्म होती है सब लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्या हुआ कि सीता माता ने फिर बताया कि वो क्यों नहीं जाना चाहती। उन्होंने बताया कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे भगवान राम के बारे में, कि रावण सीता को उठा के लंका ले आया और एक वानर सीता माता को वापस लेके आया, तो इससे भगवान राम की जो है शोभा नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि भगवान राम ही मुझे यहाँ से आके लेके जाएं, ऐसा करके उन्होंने हनुमान जी को बोला। लेकिन भगवान सीता ने एक शर्त रखी कि सिर्फ 1 माह का समय है आपके पास, अगर आपने 1 महीने से ज्यादा की देरी की तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, ऐसा करके सीता माता ने हनुमान जी को बताया। अभी हनुमान जी बड़े वो हो गए कि अभी 1 महीने का समय है, अभी तो बिल्कुल युद्ध की तैयारी करनी है, भगवान राम को बताना है, वापस जाना है, ये सब कैसे होगा। तो ये 30 दिन का समय कैसे कटा। और ऊपर से भरत जी ने बोला हुआ था कि अगर 14 वर्ष वो भी पूरे होने वाले थे 30 दिन में, कि अगर 1 दिन का भी लेट हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो उधर से भरत जी का अल्टीमेटम था भगवान राम के लिए, और इधर से सीता माता जी ने भी अल्टीमेटम दे दिया। तो अभी जो हनुमान जी थे, उन्होंने 1.5 दिन उनको तकरीबन समुद्र लांघने में लगा, दोबारा वापस 1.5 दिन वहां से उनको समुद्र से किष्किंधा, जहाँ पे सब वानर थे, वहां जाने में लगा। 15 दिन उनको ये सारी सेना को वो जो राम सेतु का जो तट है जो है वहां पे आने में लगा, और 5 दिन उनको राम सेतु को बनाने में लगे।